नमस्ते। कॉम सखा पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे ITI फिटर फर्स्ट ईयर के 10 असली निमी सवाल, वही ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं। हर सवाल के बाद मिलेगा सही जवाब और आसान एक्सप्लेनेशन। कॉपी पेन तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं? A, हैंड फाइल, B, बास्टर्ड फाइल, C, रास्प कट फाइल, D, सिंगल कट फाइल। सही जवाब है A, हैंड फाइल। हैंड फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई में एक समान रहती है। इसके किनारे समांतर होते हैं, इसलिए यह समतल सतहों की फिनिशिंग में इस्तेमाल होती है। चलिए सवाल 2, राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? A, जेनी कैलिपर, B, इनसाइड कैलिपर, C, आउटसाइड कैलिपर, D, फर्म जॉइंट कैलिपर। सही जवाब है A, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का एक पैर मुड़ा होता है। यह राउंड बार के किनारे से समान दूरी पर निशान लगाकर उसका केंद्र आसानी से ज्ञात करता है। अगला सवाल नंबर 3, खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? A, पिन वाइस, B, पाइप वाइस, C, हैंड वाइस, D, बेंच वाइस। सही जवाब है B, पाइप वाइस। पाइप वाइस में V आकार के जॉ होते हैं जो खोखले बेलनाकार पाइप जैसे जॉब को दबाकर चपटा किए बिना मजबूती से पकड़ते हैं। अब सवाल 4, चिपिंग करते समय छेनी की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? A, रैक एंगल, B, पॉइंट एंगल, C, क्लियरेंस एंगल, D, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सही जवाब है D, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। छेनी की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच बने कोण को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। सही चिप के लिए इसे लगभग 30 से 35 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 5, कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? A, फ्लैट छेनी, B, क्रॉस कट छेनी, C, डायमंड पॉइंट छेनी, D, हाफ राउंड नोज छेनी। सही जवाब है C, डायमंड पॉइंट छेनी। डायमंड पॉइंट छेनी की नुकीली धार कोनों और जोड़ों तक पहुंचकर उन्हें साफ और वर्गाकार करने के लिए उपयुक्त होती है। सवाल नंबर 6, आयल ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? A, फ्लैट छेनी, B, वेब छेनी, C, हाफ राउंड नोज छेनी, D, डायमंड पॉइंट छेनी। सही जवाब है C, हाफ राउंड नोज छेनी। हाफ राउंड नोज छेनी की गोल धार अर्धगोलाकार खांचे बनाती है, इसीलिए यह बेयरिंग आदि में ऑयल ग्रूव्स काटने के लिए इस्तेमाल होती है। चलिए सवाल 7, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? A, डॉट पंच, B, पिन पंच, C, बेल पंच, D, सेंटर पंच। सही जवाब है A, डॉट पंच। डॉट पंच का पॉइंट कोण छोटा लगभग 60 डिग्री होता है, जिससे हल्के और महीन विटनेस निशान लगते हैं जो लेआउट लाइनों को चिन्हित करते हैं। अगला सवाल नंबर 8, मापते समय बेवल प्रोट्रैक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है? A, डायल, B, डिस्क, C, ब्लेड, D, स्टॉक। सही जवाब है C, ब्लेड। बेवल प्रोट्रैक्टर का ब्लेड झुकी हुई सतह के संपर्क में रहता है, जबकि स्टॉक आधार पर टिका रहता है। डायल पर कोण की रीडिंग मिलती है। अब सवाल 9, पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किस हाथ के औजार का उपयोग किया जाता है? A, फाइल, B, ग्राइंडर, C, स्क्रैपर, D, ऑयल स्टोन। सही जवाब है D, ऑयल स्टोन। ग्राइंडिंग के बाद डिवाइडर के पॉइंट को ऑयल स्टोन पर घिसकर बारीक और तीखा फिनिश दिया जाता है, जिससे सटीक निशान लगे। ठीक है, सवाल नंबर 10, किस क्लास की आग लकड़ी, कागज या कपड़े से लगती है? A, क्लास A की आग, B, क्लास B की आग, C, क्लास C की आग, D, क्लास D की आग। सही जवाब है A, क्लास A की आग।
लकड़ी, कागज और कपड़े जैसी ठोस ज्वलनशील वस्तुओं से लगने वाली आग क्लास ए कहलाती है। इसे आमतौर पर पानी से बुझाया जा सकता है। तो बताइए 10 में से कितने सही हुए? 8 से ऊपर, वाह कमाल। नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। अगर ये प्रैक्टिस पसंद आई तो पूरा ITI फिटर मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। काम सखा पर।